अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ही हम आपको वो डाइट बता रहे हैं जिसमें शुगर ज़ीरो है, मीन्स ग्लाइसेमिक लोड जिसका ज़ीरो है या ना होने के बराबर है। कोई भी शुगर वाला पेशेंट जो डायबिटिक है, वो डायबिटिक 2 है या 1 है, उसे कम से कम अपनी खुराक पर ध्यान देना है। अगर डायबिटिक 2 है, यानी कि अभी अभी नई नई उसको शुगर डायग्नोज हुई है, तो वो इसको रिवर्स कर सकता है। रिवर्स करके दोबारा से अपने पैंक्रियास को सही कर सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी खुराक पर। और खुराक में हम आपको पहले बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि एक ग्लाइसेमिक लोड होता है और एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लूकोज इंडेक्स, ग्लूकोज लोड। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आप ये देखें, हमें यहाँ पर हमने आपको ये देखें जो ये फूड दिखा रखे हैं, ये देखें, ये सारे के सारे क्या हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आगे हम आपको और मज़ीद बताएंगे कि जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप बआसानी अपनी खुराक को बेहतरीन बना सकते हैं और शुगर से बच सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने ख्याल रखना है अपने बड़े बूढ़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने नाना नानी दादा दादी का, और उनकी खुराक का ध्यान रखना आपका काम है। क्योंकि बचपन में जब उन्होंने आपको पाला है तो उन्होंने आपको बहुत बेहतरीन खुराक दी है, जिससे कि आपकी अच्छी परवरिश हो, आप सेहतमंद रहें। कैलोरीज़ देखकर उन्होंने आपको खुराक दी है। इसी तरह अब आपका काम है कि अपने बड़ों का ख्याल रखें। तो ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखें ये एक्स हैं, आपको कहीं एक्स में देखें ये कैलोरीज़ हैं, आप देखेंगे ये कैलोरीज़ हैं, यानी हमें जो नज़र आ रहे हैं ये देखें, ये कैलोरीज़ हैं, ये प्रोटीन है, और ये कार्बोहाइड्रेट आप देखें कितने हैं, 0.6 है, यानी बहुत ही मामूली है। 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 0.6 है, पॉइंट्स में है। जबकि टोटल फैट देखें 5 है। अनसैचुरेटेड आप देखें कितना दे रखा है, 2.7। अनसैचुरेटेड हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, ये बॉडी में जाके फ़ैट नहीं बनाएगा। ये क्या सैचुरेटेड है, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है, इसके अलावा क्या है, यॉक में विटामिन्स ए बी डी ई, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, फास्फोरस। एक तरह से बेटा एग को ज़ीरो ग्लाइसेमिक लोड इसका माना जाता है और इसका ज़ीरो इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका, ग्लूकोज इंडेक्स 0 है। आप एग बड़ा इजीली खा सकते हैं, आसानी से। जो डायबिटिक होगा वो एग ले सकता है। यॉक ज़्यादा ना ले क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। एक यॉक खा लिया, 2 खा लिया, लेकिन इससे ज़्यादा ना ले। बाकी एग तो आप 6 एग भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम पार्ट, यानी एल्ब्यूमिन जो है, यॉक को ज़्यादा यूज़ ना करें। तो ये आप इसको जितना मर्ज़ी खाएं, लेकिन फुल भरपूर न्यूट्रिएंट से होता है ये। आपने समझे कि आपकी भूख इसने मिटा दी और आपको तवानाई दी। इसके अलावा देखिए, हमने दूसरी भी फिगर में आपको इसमें दिखा रखा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी पाई जाती हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप ये देख सकते हैं। यानी अगर आपने एग ले लिया है तो समझे कि आपने बहुत कुछ खा लिया है और पूरा अपना खाना खा लिया है। क्योंकि आपको जिन चीज़ों से परहेज़ करनी है हम आपको पहले बता चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप बहुत ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल भी ना करें और बहुत ज़्यादा राइस का इस्तेमाल ना करें। अगर पतली सी चपाती का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, और थोड़े से अगर आपने छोटे बाउल में राइस ले लिए तो वो भी सही है। अगर आपने अपना ग्लाइसेमिक लोड कम करके और दोबारा नॉर्मल की तरफ जाना है तो बेटा तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। ठीक है, अपने बड़ों को समझाएं कि थोड़ा सा बर्दाश्त करें, उसके बाद उनका पैंक्रियास दोबारा से काम करना शुरू कर देगा, बीटा सेल एक्टिव हो जाएंगे और अपना लोड जो है वो कम रखेंगे, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनकी शुगर रिवर्स हो सकती है।
इसके बाद आप ये देखें, हमने यहाँ जो आपको बताया, देखें मीट्स हैं, ये देखें मीट है, ये देखें पोल्ट्री है, एग हो गए, एंड ये देखें फ़िश है। मीन्स ये मीट की टाइप्स हैं। डू नॉट हैव अ GI, मीन्स ग्लूकोज इंडेक्स इनका नहीं है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब कोई भी शुगर वाला आसानी से गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है, ये सोचे समझे बिना कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी शुगर बढ़ जाए। उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। व्हेन हाफ कप और मोर ऑफ द पल्सेस आर ईटन, जब यानी आधा कप या उससे ज़्यादा दालें खाई जाती हैं, पल्सेस दाल को कहते हैं, दे कैन बी इंक्लूडेड इन द ग्रेन्स, वो भी ग्रेन्स में ही आती हैं। ग्रेन्स यानी गंदुम है। एंड द स्टार्च, और स्टार्च में ही आती हैं। फूड ग्रुप और द मीट एंड द अल्टरनेटिव ग्रुप, यानी क्या है कि मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ जो जो चीज़ें दिखाई हैं आपने देखना है। मेन पल्सेस हैं, ठीक है, यानी ग्रेन्स के तौर पर इसे लिया जाता है। स्टार्च शुगर को कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, मीट आप ले सकते हैं। इसके बाद ये देखें, हाई एंड द लो शुगर फ्रूट, ये हमने आपको इकट्ठा नहीं बताया, बल्कि इसके 2 पार्ट्स से हमने सेपरेट अलग अलग करके इसकी पिक ली है, ताकि आपको क्लोज नज़र आए। हाई शुगर फ्रूट है ये, हाई शुगर फ्रूट आपने नहीं लेना है। ये मैंगो 45 ग्राम्स के मैंगो, यानी अ कप ऑफ मैंगो, ये कितना हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड इसका बहुत ज़्यादा है। ग्रेप्स, अगर आपने अंगूर खा लिए हैं तो उसमें भी शुगर बहुत ज़्यादा होती है। वाटरमेलन में भी शुगर है, बनाना में भी है, लेकिन बट ये क्या, मीडियम मीडियम बनाना बताया, मीडियम बनाना में है ये। पियर्स में भी है और चेरी में भी है। मीन्स इनमें शुगर पाई जाती है। इन्हें बहुत ही केयर करके फिर आप लें, एहतियात के साथ, कसरत से ना खाएं, क्योंकि इनमें हाई शुगर फ्रूट हैं। ये ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है जी। ये लो शुगर है। लो शुगर में आप देखें, इसमें एवोकेडो है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, कोकोनट, कीवी एंड द एप्रिकॉट। ये आप हमने टिक किया, आप इसे आसानी से ले सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें देखें बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार नहीं है, तो ये आपके लिए सूटेबल है। तो डायबिटिक कोई भी होगा वो आसानी से ले सकता है इसमें। बल्कि ये बात है, देखें एप्रिकॉट में तो आप अगर ये आड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें खुबानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये खुबानी है, और आप आड़ू का भी इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा शुगर का लोड, जो ग्लाइसेमिक लोड, देख के यूज़ करना है। लो शुगर फ्रूट्स हैं, देखिए इसमें सारे ये दे रखे हैं कि कितना कितना है। आप देखिए ऑलिव्स, 1 कप ऑलिव में 0 ग्राम है। देखिए 0 ग्राम शुगर, यानी है ही नहीं है। इसके बाद आप यहाँ देखिए कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं। लाइम, इसमें क्या है हमारे पास, यानी ये 1 ग्राम है। इसके बाद लेमन जो है वो ग्रीन लेमन है, ये क्या है, ये येलो लेमन है, इसमें 1.5 ग्राम है। इसके बाद है एप्रीकॉट, इनमें सब में देखिए आपको बता रखा है, इनमें बिल्कुल मामूली मकदार की शुगर है, यानी ये इंतहाई लो शुगर के कहलाएंगे। ये आप आसानी से इजीली ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सेहतमंदाना है और सेहत अफ़ज़ा है और आपको तवानाई देगा। कुछ फ्रूट्स यहाँ हमारे पास पाए जाते हैं और कुछ फ्रूट हमारे पास नहीं हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हैं आपके कंट्री में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्विंग साइज़, जो इनका स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या है, आपको देखिए लेमन दे रखा है। इसके बाद क्या है, एप्रीकॉट दिया है। ये मीन्स इनके आपको साइज़ बता रखे हैं कि इतना इतना आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनमें कितने कितने ग्राम का है ये, और इनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कितना है, हमने आपको यहाँ ये बताया है। लो शुगर फ्रूट एंड द वेजिटेबल, आप देखें ये एक तरफ फ्रूट दिए हुए हैं और एक तरफ वेजिटेबल दिए हुए हैं। आप इनका बकसरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास आपके कंट्री में अवेलेबल हैं।
जो नहीं है उनको छोड़ दें। तो आपको जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको तवानाई भी मिलेगी और आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो नहीं बढ़ेगा और आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद हमने आपको बेनिफिट्स बताए हैं ओनियन के, और ओनियन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप देखिए किस कदर इसमें चीज़ें दे रखी हैं। आपको ये तमाम बॉडी से, ये जो आपकी बॉडी को ये मिलेंगे, जिसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सारे आप देखें एक ओनियन में कितना कुछ पाया जाता है जो कि हम सैलेड में यूज़ ही नहीं करते हैं। आपको डेली सैलेड में ओनियन का इस्तेमाल करना है लाजमी। दोपहर के खाने के साथ एक ओनियन ले लिया करें और साथ ही आप क्या करें, गार्लिक के एक क्लोव को, यानी एक जौ जो होगा उसको क्रश करके या बारीक बारीक काट के रख लें और अपने 2-4 निवालों में उसको थोड़ा थोड़ा करके लगा के आप खा लें ताकि वो आपके स्टमक में चला जाए। वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें बहुत ही बेनिफिशियल है, ये बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें इसके कितने बेनिफिट्स हैं। एड्स इन डाइजेशन, ठीक है, देखें ये है। इसके बाद के हेल्प क्योर द हाइपरटेंशन, यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसकी भी ये केयर करेगा। इसके बाद है यूज़फुल फॉर क्योरिंग ईयर एक, जिसको अगर कान में दर्द है तो उसके लिए भी ये मुफीद है। इसके बाद अगर कफ़ है और कोल्ड है उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द एक्नी एंड द एस्थीमा, अगर दाने हैं छोटे छोटे वो भी इसके खाने से चले जाते हैं। एस्थीमा, अगर सांस की तकलीफ़ है वो भी सही हो जाएगी। गार्लिक ऑयल प्रोटेक्ट टू अगेंस्ट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द डायबिटीज़, यानी गार्लिक को अगर यूज़ करेंगे तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें कोई भी मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट को ये ख़त्म कर देता है। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स, यानी इंटेस्टाइन में जो जो चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ये उन सब को ख़त्म कर देता है। बैक्टीरिया को किल करता है, फंगस को ख़त्म करता है। रिड्यूस हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये मेंटेन करेगा। एड्स इन ट्रीटिंग आई इन्फेक्शन, अगर किसी को आई इन्फेक्शन हो जाती है उसको भी ये ख़त्म करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर, ये कैंसर को भी ख़त्म करता है। और इसके अलावा अगर किसी को एक्सिमा हो जाता है तो ये एक्सिमा में भी हेल्पफुल है। फंगस किसी को टीथ में हो जाता है, जैसे दांतों में वो जो बिल्कुल येलो येलो से बन जाते हैं, समझे कि निकोटिन की लेयर्स जम जाती हैं, फिर वो अगर उसको रिमूव करवाते हैं फिर आ जाती हैं, तो ये सब क्या है, ये भी गार्लिक खाने से दूर हो जाता है। और इसके ऊपर देखें ये मिनरल्स दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, विटामिन्स दे रखे हैं। आप देखें इसका कितना फ़ायदा है। कुदरत ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है, हम जिसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो शुगर का कोई भी पेशेंट हो वो 1 क्लोव जो है इसका गार्लिक का लाजमी इस्तेमाल करे। और अगर वो निहार मुँह इस्तेमाल करे, यानी टीथ में रख के क्रैश कर दे, फिर क्रैश किए हुए को टीथ में इस तरफ को और फिर उस तरफ को, लेफ़्ट और राइट साइड थोड़ा सा घुमा के उसके बाद पानी से निगल जाए, तो इट मीन्स उनको दांतों की भी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अगर किसी को दांतों में दर्द है या दांत में कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं या होंठों पर इन्फेक्शन हो जाता है या गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिप्स को भी कर देते हैं इन्फेक्शन, और हमारे अंदर से आपका जो पूरा सिस्टम होता है उसको भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। वो सब ठीक हो जाएगा। इवन ये कि ये एक्सिमा को भी ठीक कर देता है। लो शुगर फ्रूट इंक्लूड्स, देखें इसमें लो शुगर के फ्रूट्स लिखे हैं, ये हमने आपको दिखा भी दिए हैं और यहाँ बता भी दिए हैं। स्ट्रॉबेरी है, इसमें क्या है अदर बेरीज़ आती हैं और उनमें क्या है हाई फाइबर होते हैं। फिर है पीचीज़ हैं, इन सब में क्या है, देखिए जो हाई फाइबर होगा ना वो कभी भी डायबिटिक के लिए नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा हैं। फ़ाइबर क्या करेंगे, अपने आप इंटरनली क्लीन कर देते हैं। नॉन डायबिटिक होंगे जो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटिक के लिए भी अच्छा है। इसके बाद देखिए पीचेस का आपको बताया कि मीडियम साइज़ का हो, कंटेन अराउंड 13 ग्राम ऑफ शुगर। ब्लैकबेरीज़ हैं, लेमन है, लाइम, हनी ड्यू मेलन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, एवोकेडोज़, ये हम आपको दिखा चुके हैं, इनकी पिक्स भी
लेकिन हमने कहा हम आपको ऐसे लिख के भी बता दें ताकि आपको ये याद रहे। 15 ईजी वे टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। लोअर करने का शुगर लेवल अगर हाई है और शुगर ज़्यादा हो रही है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। हमने अक्सर ये सुना है कि लोग कहते हैं हमें बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बिल्कुल भीगे रहते हैं। तो अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। वो आप सबसे पहले चेक करवाएं कि या तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है और या आपकी शुगर हाई है। उन दोनों को ठीक करने के लिए आपको स्वेटिंग होती है। और आपको मालूम है स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही हमारे ब्लड में सॉल्ट या शुगर बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने एक गिलास में 1 चम्मच अगर हमने नमक डाल दिया, नमक बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 गिलास पानी और ऐड कर लेंगे, भाई अब नमक सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ब्लड में जब सॉल्ट या शुगर बढ़ जाएगा और ब्लड के साथ सर्कुलेट करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा और हमारी जो कैपिलरीज़ हैं वो इन्वायरमेंट से फ़ौरन क्विकली वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। हमारे ही टिश्यूज़ से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एकदम वाटर ब्लड में चला गया, जिससे हाई शुगर वाले की ये पहचान है, उसका मुंह सूखेगा, उसको प्यास लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसके टिश्यूज़ से जो है वाटर वो सक कर लिया ब्लड ने। अब ब्लड ने जैसे ही वाटर सक किया तो सपोज़ किसी की बॉडी में अगर 5 गैलन जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा था तो वो कितना हो जाएगा, अगर वो 1 गैलन वाटर सक कर लेता है ब्लड तो वो 6 गैलन हो जाएगा। 6 गैलन का मतलब हार्ट को इतना पंप करने की आदत नहीं है। तो जैसे ही वो उसमें वाटर ऐड हुआ उसकी क्वांटिटी को ठीक करने के लिए तो एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्लड मिल गया पंप करने के लिए। और वो जल्दी जल्दी फिर क्या है उससे उस पानी को निकालने की कोशिश करेगा, जिससे कि यूरिनेशन होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा और आखिरकार क्या है ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल हो जाएगा। आपने ये देखना है कि आपके घर के अगर बड़े बूढ़े जो हैं वो बार बार अगर वॉशरूम जा रहे हैं और उनको यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ये बात समझ जाएं कि या इनका ब्लड प्रेशर हाई है या इनकी शुगर ज़्यादा है। तो अगर शुगर उनको पता नहीं है कि उनको शुगर है तो उनकी शुगर टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मे बी वो डायबिटिक हो चुके हैं, तभी ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि डायबिटीज़ से ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ब्लड प्रेशर हाई से डायबिटीज़ भी हो जाती है। मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ है कि आप अगर ब्लड शुगर को लोअर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, वो भी ये है कि वॉक करना है तो आराम आराम से चलना है, तेज़ तेज़ नहीं भागना है। क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो तेज़ तेज़ चलता है या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और तेज़ तेज़ चल रहा है ये सोचकर कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो उसको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। मैनेज योर कार्ब इनटेक, यानी कार्बोहाइड्रेट का इनटेक मैनेज करें कि कार्बोहाइड्रेट शायद आप ज़्यादा ले रही हैं तो उसको मैनेज करें, ठीक है, यानी कम लें, बिल्कुल कम भी ना लें कि बॉडी को एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही देता है। इंक्रीज़ योर फाइबर इनटेक, ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर है, जैसे कीनू में फ़ाइबर है, ठीक है। इसके बाद आटे को छान कर इस्तेमाल ना करें, उसका जो छान निकाल देते हैं उसके अंदर फ़ाइबर है, वो होते ही फ़ाइबर हैं, ठीक है। गंदम के बजाय जौ को इस्तेमाल करें, जौ का छिलका ना उतरवाएं, उसे अच्छे से पिसवा लें तो फाइबर इनटेक हो गए, वेट भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो ये है कुकुम्बर है यानी खीरा है, उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ाइबर वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं, कई फ्रूट्स में होते हैं फ़ाइबर, तो फ़ाइबर वाली डाइट को लेना बढ़ा दें। ड्रिंक वाटर एंड स्टे हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स आप में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए कि ज़ाहिर पानी की कमी कैसी होगी, शुगर अप डाउन हो रही है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा ब्लड जो है हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट से वाटर को सक कर रहा है, इससे वाटर की डेफिशिएंसी हो गई। वाटर की डेफिशिएंसी होने से सॉल्ट की क्वांटिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी और तभी आप देखें जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदलता है, हल्की हल्की सी सर्दी शुरू होती है तो हमें प्यास इतनी नहीं लगती है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता। उन दिनों में आप ये देखें कि बहुत लोगों को हार्ट अटैक आता है। क्यों हार्ट अटैक आता है? वो पानी कम पी रहे हैं, हाइड्रेटेड नहीं हैं। तो इसलिए हाइड्रेटेड रहना चाहिए,
ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इम्प्लीमेंट पोर्शन कंट्रोल, यानी जो आप अपने ऊपर खाने पीने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल में रखें। चूज़ फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसा फूड इस्तेमाल करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। हमने आपको बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। जब आपने खाना खा लिया और उसके 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक कर रहे हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ग्लाइसेमिक लोड क्या है? अगर हमने एक रोटी खा ली, उसके बाद शुगर चेक की 2 घंटे बाद, तो हमारी जो शुगर आएगी वो ज़ाहिर है कम आएगी। एक डायबिटिक है, उसकी क्या है, अगर एक ने दोनों तीनों चारों, अगर डायबिटिक है, 4 बंदे डायबिटिक हैं, एक ने एक रोटी खाई, दूसरे ने 2 खाई, तीसरे ने 3 खाई, चौथे ने 4 खाई, तो हम ये क्या कर रहे हैं? ये लोड बढ़ा रहे हैं अपना, यानी हमारा ग्लाइसेमिक लोड ये बढ़ रहा है। मैनेज स्ट्रेस, देखें स्ट्रेस भी नहीं लेना है, टेंशन भी नहीं लेनी है। टेंशन से कभी भी कोई मसला हल नहीं हुआ, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस यानी अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना है। मॉनिटर योर ब्लड शुगर, अपने ब्लड शुगर को मॉनिटरिंग पर रखना है, उसे देखते रहना है। और आपने ये जो है इसका ख्याल रखना है। ड्रिंक वाटर और इनटेक कार्बोहाइड्रेट का इनटेक आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है, हल्की फुल्की आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है मिल्क एंड द यूगर्ट, दोनों में से ग्लाइसेमिक लोड किसका ज़्यादा है? देखिए मिल्क का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है। अगर कोई डायबिटिक है और वो बार बार चाय पीता है तो ये डेंजरस है। कोई भी इंसान, अगर आप बार बार चाय पीते हैं तो वो डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर चाय में दूध होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल आपने इतना नहीं करना है। इसके अलावा जो यूगर्ट है, यूगर्ट का इस्तेमाल आपने ख़याल से करना है कि यूगर्ट में ग्लाइसेमिक लोड बिल्कुल कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड जो है उसका आपने ध्यान, जी बेटा, यूगर्ट में शुगर जो है वो कम होती है, ग्लाइसेमिक लोड इसका कम होता है। आप देख रहे हैं शुगर इसमें जो बता रखी है आपको, वहाँ 5.2 है और वहाँ 3.24 है। तो मीन्स क्या है, इसमें ग्लाइसेमिक लोड जो है यूगर्ट का कम होता है। बेहतर है कि आप मिल्क यूज़ ना करें, और जो भी डायबिटिक पर्सन है वो क्या करे, वो यूगर्ट को यूज़ कर ले, क्योंकि फास्फोरस भी देखें आप यूगर्ट में ज़्यादा हो गया है। फिर है सेलेनियम, देखें वो भी यूगर्ट में ज़्यादा है। और आगे आप मज़ीद देखें इसमें जो विटामिन्स वगैरह दूसरी चीज़ें हैं वो भी, हर चीज़ जो है इसमें जो इसके बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, स्टमक भी अच्छा रहता है। तो यूगर्ट जो है वो लाजमी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसकी बालाई रिमूव कर दें, उसकी चिकनाई को रिमूव कर दें। तो इस तरीके से आप अवॉइड करें मिल्क को, ठीक है। बार बार चाय का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है। तभी जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो अमूमन ओवरवेट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, हमने आपको जो मेन बातें बताई हैं इसका आपने ख्याल रखना है। अपने बड़ों के लिए कार्ब्स इन प्लेन यूगर्ट अकर्स मेनली एज सिंपल शुगर कॉल्ड द लैक्टोज। देखिए कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट जो यूगर्ट में होते हैं वो दरअसल सिंपल शुगर होती है, जिसे कि लैक्टोज कहा जाता है, ठीक है। लैक्टोज मीन्स क्या, मिल्क शुगर होती है। एंड द ग्लैक्टोज, और उसे ग्लैक्टोज भी कहा जाता है। However, the lactose content of the yogurt is lower than in the milk, यानी क्या है कि लैक्टोज मिल्क के मुकाबले में यूगर्ट में बहुत कम होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का शुगर है, शुगर की ही काइंड है। आपको पता है सक्रोज, जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं, सक्रोज है, लैक्टोज है, इसके बाद क्या, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है। इसके बाद आप यहाँ देखें, लाइक मिल्क यूगर्ट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क की तरह यूगर्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, एंड प्रोवाइड अदर न्यूट्रिएंट्स, और अदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से देखें, सच एस आयोडीन, विटामिन डी, विटामिन B2 एंड B12, ये सब बहुत सूटेबल हैं। यूगर्ट तो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। एंड जिंक, बट यूगर्ट इज़ एक्चुअली मोर न्यूट्रेंट देन मिल्क। देखिए आपको पता चल गया ना कि यूगर्ट मोर न्यूट्रेंट है उसमें देन मिल्क, मिल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रेंट पाए जाते हैं।
इसलिए योगर्ट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है और आपको समझ आई है तो आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है अपने घर वालों पर। और उसके बाद ये तमाम बातें आपने याद रखनी है, उनकी डाइट का ख्याल रखना है, जिससे कि वो भी खुश और आपका खुदा भी खुश। बड़ों की दुआएं लें तो परवरदिगार आपको बहुत भाग लगाएगा बेटा, बहुत आगे तक लेके जाएगा, दुनिया में ही जन्नत बना देगा अल्लाह पाक, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने बड़ों की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। ठीक है, बिना कहे ही, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको कहे और फिर आप उनका ख्याल रखें। आपने खुद ख्याल रखना है, ओबीडेंट बने। पानी पिएं, उनको भी पानी पिलाएं। ठीक है, खाएं पिएं, उनकी खुराक का भी ख्याल रखें, अपने से बढ़ के ख्याल रखें। देखना अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा। ठीक है बेटा, आपने चैनल को, और हम उन बड़ों का ख्याल रखें, उनका कहाँ माने, वो जो कहें वैसा करें। वो आपको हमेशा अच्छी ही सलाह देंगे, कभी भी आपको बुरी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना बेटा, वो आपके मामा बाबा हैं। तो आपने अपनी हर बात उनसे लाजमी शेयर करनी है, क्योंकि वो ख़ुद को गंवा के भी आपके लिए जीते हैं। अपना आप उन्हें याद ही नहीं होता, उन्हें ख़ुद का पता ही नहीं होता कि वो खुद क्या हैं, क्या थे, उन्हें अपनी परवाह ही नहीं होती। बेटा वो आपके लिए जीते हैं, आपको देख देख के जीते हैं। आप जिस चीज़ में खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं, आप ना खुश हैं तो आपके पेरेंट्स भी ना खुश हैं। इसलिए बेटा उनका ख्याल रखें। और हम जो आपके उस्ताद आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको मालूम है कि माँ बाप तो आसमानों से ज़मीन पर लेके आते हैं और उस्ताद आपको ज़मीनों से आसमानों पर लेकर जाता है। मैंने आज तक कभी अपने उस्ताद को कभी डिसोबे नहीं किया। मेरी कोशिश होती है जहाँ मेरा उस्ताद हो और मुझे कुछ कहे तो उसके कहने से पहले जितनी मुझ में ताकत हो मैं जल्दी से उनका काम करूँ, मैं जल्दी से उनका कहा मानूँ। तो आप भी बेटा जल्दी से कहा माना करें और कहा मान के आप फ़ौरन जो है ना आप ये करें कि आप शाबाश चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर आप कमेंट्स भी कीजिएगा और आपने शेयर भी ज़रूर करना है ताकि दूसरे भी ये सुने और दूसरों को भी फ़ायदा हो। आपने ये सुन रखा है ना, लोग कहते हैं कि ये अच्छी हदीस है, इसे शेयर करें आपको सवाब मिलेगा। तो बेटा नेकी की बात है, तो ये तो सबसे अच्छी नेकी की बात है। पता नहीं कितने डायबिटिक होंगे बेचारे दुनिया में जिन्हें आप अप्रोच करके ये बता सकेंगी कि आप ऐसे अपनी खुराक रखें, ऐसा खाना पीना रखें। तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको इसका अजर ज़रूर देगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।